हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू सप्तबंधु ई एकेडमी एंड माई सेल्फ संजय विश्वकर्मा। बाय द वे, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं बायो को, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बायोमोलिक्यूल्स। क्या? बायोमोलिक्यूल्स। अब ये बायोमोलिक्यूल्स इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये नीट और एम्स में तो इससे क्वेश्चन आती है, साथ ही साथ इससे जेई में भी क्वेश्चन आता है। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, नीट और एम्स के साथ साथ जेई में भी क्वेश्चन आ रहा है। यानी कि ये बायो के साथ साथ केमिस्ट्री का भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 12th क्लास की केमिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक है। यानी कि अपन इसको पढ़ेंगे एक बार और क्वेश्चन करेंगे 2 बार, यानी कि एक तीर से 2 निशान है, ठीक है। अब बायोमोलिक्यूल्स जो है इसका वेटेज कितना है, यानी कि नीट में से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो इससे अपने 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 4 से 5 क्वेश्चन। सिर्फ 5 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। तो देखो, एक क्वेश्चन तो अपना केमिस्ट्री में आना तय है ना, थ्योरी वाला, ठीक है। और 4 क्वेश्चन अपने इससे आ जाएंगे, ठीक है। अब बायोमोलिक्यूल्स में मतलब होता क्या है, इसमें क्या पढ़ते हैं, मतलब क्या चीज़ें हैं, मतलब क्या है इसमें है। तो देखो, बायोमोलिक्यूल्स क्या है, तो अपने कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, एक छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसको क्या बोलते हैं? सेल। क्या बोलते हैं? सेल, यानी कोशिका। अब सेल किससे मिलकर बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड से। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और ये जो न्यूक्लिक एसिड है ना, उनको ही तो बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? उनको ही बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, इनको क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या है? बायोमोलिक्यूल्स, है ना। जीवित ऊतकों के अंदर उपस्थित कार्बनिक यौगिक, उनको क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। अब बायोमोलिक्यूल्स देखो, केमिस्ट्री में होते हैं ना मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल, है ना, कंपाउंड, ये सब चीज़ें। तो वैसे यहाँ पे नहीं लग रहा मॉलिक्यूल वॉलिक्यूल, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल को इसलिए बोलते हैं बायोलॉजिकल केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं इसको? बायोलॉजिकल केमिस्ट्री भी बोलते हैं, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री। अब ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड होते हैं, ये पूरी बॉडी को क्या कर रहा है? अच्छी तरह से मेंटेन कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। तो इसलिए इसमें क्या लिखते हैं? केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब बायोमोलिक्यूल्स में अपने को क्या पढ़ना है, तो ठीक है, देखो इसमें अपने को क्या पढ़ना है, पहले इसमें पढ़ेंगे अपन, कार्बोहाइड्रेट। क्या पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट की कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, कितने टाइप का होता है, ठीक है ना, और कहाँ पे होता है, मतलब क्या काम करता है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट के बाद क्या पढ़ेंगे? फिर अपन पढ़ेंगे लिपिड। क्या पढ़ेंगे? लिपिड। अब लिपिड में भी कि लिपिड किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ठीक है, फिर कहाँ कहाँ पर ये होता है, ये लिपिड में पढ़ेंगे। फिर लिपिड के बाद पढ़ेंगे प्रोटीन। क्या पढ़ेंगे? प्रोटीन। अब जो कार्बोहाइड्रेट लिपिड में पढ़ा वो अपन प्रोटीन में पढ़ेंगे कि प्रोटीन कैसे बनता है, इसकी यूनिट क्या है, ठीक है, कहाँ पे बनता है, फिर ठीक है प्रोटीन बनता है तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। फिर इसमें इसके बाद ये प्रोटीन है, ये क्या करता है, कौन कौन सी स्ट्रक्चर बनाता है, ये प्रोटीन में देखेंगे। अच्छा, प्रोटीन का एक सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ क्या है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो भी तो प्रोटीन के बने होते हैं, तो यहाँ पे प्रोटीन का एंजाइम वाला फॉर्म भी देखेंगे, ठीक है। अब ये देख लिया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। फिर उसके बाद में क्या? न्यूक्लिक एसिड। कौन से एसिड? न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? तो डीएनए और आरएनए। क्या? डीएनए एंड आरएनए। और डीएनए आरएनए, ये डीएनए वो ही है, ये डीएनए वो ही है जिसके कारण हम अपने पापा की तरह दिखते हैं। यानी कि डीएनए वो है जिसके कारण कैरेक्टर जो होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, ठीक है। और अब आजकल डीएनए इतना इंपॉर्टेंट है कि ये फादर और सन के रिलेशन को बता देता है, यानी कि डीएनए टेस्ट है ना, तो इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सर ये क्लास 12th की और आप पढ़ा रहे हो 11th का, 12th क्लास में ये कहाँ है? 12th क्लास में क्या आता है? 12th क्लास में आता है डीएनए से डीएनए कैसे बनता है, यानी कि रेप्लिकेशन। क्या आता है? रेप्लिकेशन, ठीक है। इसको हिंदी में क्या होते हैं? प्रतिलिपिकरण, यानी कि डीएनए से डीएनए कैसे बना। अब डीएनए से डीएनए कैसे बना, इसकी क्या प्रोसेस है, क्या सिस्टम है, कहाँ पे बनता है, ठीक है। फिर इसमें कौन कौन से एंजाइम यूज होते हैं, ठीक है, ये सेल के अंदर बनता है, बाहर बनता है, न्यूक्लियस में होता है, कहाँ पे होता है, ये सब सिस्टम। रेप्लिकेशन। फिर रेप्लिकेशन के बाद आता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या आता है? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन यानी कि डीएनए से आरएनए का बनना। एक्चुअली इसमें क्या होता है? डीएनए से आरएनए नहीं, क्या बनता है? एमआरएनए बनता है। क्या बनता है? एमआरएनए। अब वही बात इसमें भी कि एमआरएनए कहाँ बनेगा, कौन कौन से एंजाइम यूज होंगे, ठीक है ना, ये कहाँ पे बनता है, इसकी क्या प्रोसेस है, क्या सिस्टम है, वो अपन इसमें पढ़ेंगे। फिर ट्रांसक्रिप्शन के बाद एक और आता है ट्रांसलेशन। क्या आता है? ट्रांसलेशन, ठीक है। अब ट्रांसलेशन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रांसलेशन यानी कि एमआरएनए से प्रोटीन का बनना। वही बात कि एमआरएनए कैसे ये प्रोटीन कैसे बनेगी, न्यूक्लियस में बनेगी या न्यूक्लियस के बाहर बनेगी, सेल के बाहर बनेगी, कहाँ पे बनेगी, ठीक है।
अगर ये सेल में बनती है तो फिर सेल में कौन कौन से ऑर्गन है जो इसमें यूज़ होते हैं, कौन कौन से एंजाइम है जो इसमें यूज़ होते हैं, ठीक है ना, और कौन कौन सी इसमें स्ट्रक्चर होती है, क्या क्या होता है इसमें, वो सिस्टम देखेंगे। फिर इसके बाद में ट्रांसलेशन जब होता है तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जेनेटिक कोड। क्या आती है? जेनेटिक कोड, है ना, तो वो भी अपन इसमें पढ़ेंगे। मतलब देखो 12th के टॉपिक क्या है? रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ठीक है, जेनेटिक कोड, बाकी और भी थोड़ी छोटे मोटे हेडेक आएंगी वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये 12th की चीज़ें, यानी कि इसमें डीएनए आरएनए है, डीएनए आरएनए प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड, ये सब चीज़ें जब तक अपने को कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड नहीं पता होगा तो ये अपने को खाक समझ आएंगे, नहीं आएंगे ना, तो अपने को पहले ये पढ़ना पड़ेगा तब जाके ये पढ़ेंगे। तो इसलिए अपन क्या पढ़ेंगे? पहले कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, फिर उसके बाद इनको कंप्लीट करेंगे, है ना। तो थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद ये पढ़ेंगे। थोड़ा सा मतलब से थोड़ा सा पढ़ेंगे, नहीं इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मतलब अरे अच्छा बात है ना, जिसको आता अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा होगा तो कुछ ना कुछ तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि अपन इसको इतनी बारीकी से पढ़ेंगे, इतनी बारीकी से कि क्वेश्चन अपना कहीं बाहर जा ही नहीं सकता, है ना। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे, पहले ये पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अपन ये 12th के रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। क्लियर है? अपनी जो सेल है वो क्या है? सेल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बनी है। तो इस पूरी सेल को अपन क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। यानी कि प्रोटोप्लाज्म में क्या आएगा? सेल मेम्ब्रेन आएगी, साइटोप्लाज्म विद सेल ऑर्गन, यानी जो भी सेल ऑर्गन है वो, ठीक है, और प्लस का न्यूक्लियस। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। मतलब किसमें क्या आ जाएगा? सेल मेम्ब्रेन प्लस का साइटोप्लाज्म, क्या? साइटोप्लाज्म विथ सेल ऑर्गन, विथ सेल ऑर्गन एंड प्लस का न्यूक्लियस, ठीक है। यानी एक सेल के अंदर जो भी सब चीज़ें हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गन और न्यूक्लियस, यानी कि पूरी पूरी सेल हो गई, तो उसको क्या बोलना है? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अच्छा, प्लांट के लिए क्या बोलेंगे? अब प्लांट में एक खास बात होती है कि प्लांट के बाहर क्या होती है? सेल वॉल होती है। अगर उस सेल वॉल को हटा दे तो जो सब बचेगा वो यही सब चीज़ होगा, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? प्लांट के लिए भी फिर प्रोटोप्लाज्म, यानी कि फॉर प्लांट विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल, है ना, बिना सेल वॉल वाली जो सेल होगी उसको क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, विदाउट सेल वॉल सेल, ठीक है, विदाउट सेल वॉल सेल, ठीक है। अब जो अपना प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, एक सेल का जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट, है ना। तो वन सेल प्रोटोप्लाज्म क्या बोलेंगे इसका? प्रोटोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। अब जो सेल, जो प्रोटोप्लाज्म, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है? तो प्रोटोप्लाज्म ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन कहाँ से हुई है? तो इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है? ग्रीक लैंग्वेज से। कहाँ से? ग्रीक लैंग्वेज से। तो दो वर्ड थे, क्या था? एक तो प्रोटोस और दूसरा क्या था? प्लाज्म। प्रोटोस और प्लाज्म। प्रोटोस यानी क्या होता है? फर्स्ट, और प्लाज्म यानी क्या होता है? कंपोजिशन। क्या होता है? कंपोजिशन, है ना। फर्स्ट यानी कि प्रथम, और कंपोजिशन यानी क्या हो जाएगा? संगठन। मतलब क्या बोल रहा है कि देखो, अपनी जो लाइफ की स्टार्टिंग वो कहाँ से हुई है? सेल से। और सेल किससे मिलकर ये बनी है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये जो बायोमोलिक्यूल है, इनसे तो लाइफ स्टार्ट हुई है, और इन सबको ही मिलकर क्या बोलना है? प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म यानी कि ये वो क्या है? ये फर्स्ट कंपोजिशन है जिससे लाइफ स्टार्ट हुई है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। अब ये जो प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म को सबसे पहले किसने देखा? तो किसने देखा? कोर्टी ने देखा। किसने देखा? कोर्टी ने इसको क्या करा? देखा, ठीक है। अब बहुत सारे साइंटिस्ट आए, कितने आए? बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जैसे कि एक अभी अपन दिखते जाते हैं, जैसे कि एक सबसे पहले आया, उनका नाम था फेलिक्स डुजार्डिन। क्या था? फेलिक्स डुजार्डिन, ठीक है, फेलिक्स डुजार्डिन थे। इन्होंने क्या करा? एनिमल सेल ली। एनिमल सेल में क्या ये देखने लगे, तो इन्होंने एक जेली जैसा पदार्थ देखा, यानी कि जेली टाइप का क्या देखा? मटेरियल देखा। अरे जो प्रोटोप्लाज्म है ना, इसको ही देखा था, है ना। तो फेलिक्स डुजार्डिन ने एनिमल सेल में क्या करा? प्रोटोप्लाज्म देखा, और कैसा देखा उन्होंने? जेली की तरह देखा। कैसी की तरह देखा? जेली की तरह। और उसे क्या बोला उन्होंने? सार्कोडे। तो फेलिक्स डुजार्डिन कहाँ पे देखा? एनिमल सेल, और इन्होंने प्रोटोप्लाज्म को ही देखा, है ना, लेकिन उसको कैसा देखा? ये जेली की तरह। तो जेली लाइक मटेरियल, है ना, यानी कि प्रोटोप्लाज्म की बात ही चल रही है, ठीक है, जेली लाइक मटेरियल। लेकिन इसने इसको क्या, इन्होंने इनको क्या कहा? इसको इनको सार्कोडे कहा। कहा सार्कोडे, ठीक है। फिर एक और साइंटिस्ट आया, उनका नाम क्या था? जे.ई. परकिंजे। क्या था? जे.ई. परकिंजे, ठीक है। अब जे.ई. परकिंजे थे, इन्होंने एनिमल सेल लिया, तो इन्होंने क्या कर ली? प्लांट सेल ले ली। कौन सी ले ली? प्लांट सेल। इन्होंने एनिमल सेल में जेली लाइक मटेरियल देखा। इन्होंने क्या देखा? प्लांट सेल में जेली लाइक मटेरियल देखा। अरे जो प्रोटोप्लाज्म है वो एनिमल और प्लांट दोनों में सेम होगा, ठीक है। तो इन्होंने प्लांट सेल में भी जेली लाइक मटेरियल देखा, ठीक है। तो जेली लाइक मटेरियल, ठीक है। इन्होंने सार्कोडे कहा, लेकिन इन्होंने इसको क्या कहा? प्रोटोप्लाज्म कहा। क्या कहा? प्रोटोप्लाज्म, है ना,
प्रोटोप्लाज्म का, ठीक है। अब लोग बाग बड़े परेशान, ये कहते हैं कि सारकोडे बोलो, ये कहने लगे कि नहीं प्रोटोप्लाज्म बोलो, है ना। तो फिर क्या हुआ, फिर एक साइंटिस्ट आए, कौन सा साइंटिस्ट आए, मैक्स सुल्ज। कौन आए, मैक्स सुल्ज आए। वो कहने लगे लड़ो नहीं, तुम कह रहे हो सारकोडे, ठीक है, तुम कह रहे हो प्रोटोप्लाज्म। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा तुम दोनों जो काम कर रहे हो ना वो एक ही चीज़ है, यानी कि इन्होंने सारकोडे और प्रोटोप्लाज्म, ये क्या बोले कि अरे लड़ो नहीं भैया, ये एक ही चीज़ है, तुम प्लांट का बोल रहे हो, तुम एनिमल का बोल रहे हो, यानी कि सारकोडे प्रोटोप्लाज्म क्या एक ही चीज़ है, क्या है ये प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है। तो उन्होंने इसको क्या कहा, सिमिलर बताया। अरे सही बात है ना, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में जो साइटोप्लाज्म है, जो प्रोटोप्लाज्म है वो एक ही तो है, यानी कि जो प्लांट सेल और एनिमल सेल किससे मिलकर बनी है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, बायोमोलिक्यूल्स है, तो वो सब सेम ही है ना। तो इन्होंने कहा लड़ो नहीं, ये एक ही चीज़ है ना, इन्होंने इसको सिमिलर कहा। और इन्होंने क्या कहा, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दे दी, क्या दे दी, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी, क्या दे दी, थ्योरी दे दी। थ्योरी बहुत जल्दी दे देते ये लोग, ठीक है। और इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी। इन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने बोला प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। क्या बोला इन्होंने, बोला प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। बहुत बड़ी बात बोली, यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो जीवन का क्या है, भौतिक आधार है। कैसे आधार, अरे जो लाइफ स्टार्ट हुई कहाँ से आई है, सेल से। सेल यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, और वही क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। तो प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यानी बात अच्छी कही थी इनने, ठीक है। अब एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम था J.S. हक्सले। क्या था, J.S. हक्सले, ये और बड़े वाले। इन्होंने कहा प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ये महाराज ने क्या कर दी, बुक ही लिख दी है ना, तो इन्होंने बुक लिख दी, क्या लिख दी, बुक। और बुक का नाम क्या था, प्रोटोप्लाज्म। बुक का नाम क्या था, प्रोटोप्लाज्म इज द, मतलब यही वाला नाम है ना, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। इन्होंने क्या करा, बुक लिख दी और क्या बोला, प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। क्लियर ये वाला, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि जो प्रोटोप्लाज्म है, क्या है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। लिख लिया क्या, वीडियो को पुश करो, पूरा लिख लो, ठीक है। हाँ, अब ये जो प्रोटोप्लाज्म था, तो प्रोटोप्लाज्म के बहुत सारे कंसेप्ट दिए गए। तो किसी ने कंसेप्ट दिया कोलोइडल, क्या दिया, कोलोइडल कंसेप्ट। क्या दिया, कोलोइडल कंसेप्ट, कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो कैसा है, कोलोइडल है। कोलोइडल कंसेप्ट प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। किसने दिया था, ये दिया था फिशर, हार्डी एंड विल्सन। किसने दिया था, फिशर, हार्डी एंड विल्सन। अब क्या हुआ, अब ये सर कोलोइड क्या होता है, ठीक है। तो देखो दो चीज़ होती हैं, कितनी चीज़ें बेटा, दो चीज़। एक होता है क्रिस्टल, दूसरा क्या होता है, कोलोइडल। क्रिस्टल, दूसरा क्या है, कोलोइडल, ठीक है। क्रिस्टल और कोलोइडल। क्रिस्टल क्या होते हैं, देखो अपन ने क्या करी, एक सेल मेम्ब्रेन ले ली, क्या ले ली, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन ले ली, ठीक है। अब वो मॉलिक्यूल, इसमें मॉलिक्यूल भरे, ठीक है, इसमें मॉलिक्यूल भरे, ठीक है। तो बे मॉलिक्यूल जो सेल मेम्ब्रेन को क्या कर देते हैं, पास हो जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ट्रांसमिट हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल। एक बार सुन लो, बे मॉलिक्यूल और पार्टिकल और सॉल्यूशन जो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होते हैं, पास हो जाते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल, है ना। हाँ, कैन ट्रांसफर द मेम्ब्रेन, कैन ट्रांसफर द मेम्ब्रेन, यानी कि वो मॉलिक्यूल, सॉल्यूशन और पार्टिकल जो कि सेल मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होता है, इजीली पास हो जाते हैं, क्या होते हैं, पास हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि ट्रांसमिट हो जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल बोलते हैं, ठीक है। फिर कोलोइडल क्या होंगे, तो बे मॉलिक्यूल, सॉल्यूशन और पार्टिकल जो कि मेम्ब्रेन के द्वारा पास नहीं होते, लीक नहीं हो पाते, निकल नहीं पाते, ट्रांसफर नहीं हो पाते, तो उनको क्या बोलेंगे, कोलोइडल, ठीक है। तो कैन नॉट ट्रांसफर द मेम्ब्रेन, इतना तो ईजी है, ट्रांसफर द मेम्ब्रेन, ठीक है। अब क्रिस्टल तो सर समझ गए, वो मॉलिक्यूल जो कि पार हो जाए तो वो क्या है, क्रिस्टल है। लेकिन सर ये है कौन कौन से, तो ये कौन कौन से हैं, ये हैं शुगर, सॉल्ट, एसिड, एसिड कॉमन है सर, एसिड एंड बेस। शुगर, सॉल्ट, एसिड, बेस, यानी कि शर्करा, लवण, अम्ल, क्षार, ठीक है। फिर कोलोइडल कौन से हैं, तो कोलोइडल कौन से अपने, प्रोटीन और प्रोटीन एंड लिपिड, ठीक है। अब प्रोटीन और लिपिड देखो, फिशर, हार्डी और विल्सन थे, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म का कौन सा थे कंसेप्ट दिया, कोलोइडल, यानी कि प्रोटोप्लाज्म कैसा है, कोलोइडल है, ठीक है, कोलोइडल है। अब जो अपना प्रोटोप्लाज्म है वो सेल है, वो क्या से मिलकर बनी है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। प्रोटीन, लिपिड कैसे, कोलोइडल है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर, शुगर कैसी है, क्रिस्टल है,
मतलब कि जो अपना प्रोटोप्लाज्म है उसमें क्या है, शुगर भी है, प्रोटीन भी है, लिपिड भी है और सॉल्ट एसिड भी है, ये सभी चीज़ें हैं। मतलब कि उसमें क्रिस्टल और कोलोइड दोनों हैं, तो अपनी फिर कोलोइडल कैसे होगी, मतलब ये गलत हो गया होगा, हाँ गलत हो गया था। फिर क्या आया, नया कंसेप्ट आया, क्या आया, क्रिस्टेलो कोलोइडल थ्योरी। क्या है, क्रिस्टेलो कोलोइडल थ्योरी, या फिर जो प्रोटोप्लाज्म वो कैसा है, क्रिस्टेलो कोलोइडल सॉल्यूशन। क्या है, प्रोटोप्लाज्म इज द क्रिस्टेलो कोलोइडल सॉल्यूशन। क्लियर है, प्रोटोप्लाज्म कैसा है, प्रोटोप्लाज्म क्रिस्टेलो कोलोइड टाइप का सॉल्यूशन है। कैसा है, क्रिस्टेलो कोलोइड टाइप का सॉल्यूशन। तो प्रोटोप्लाज्म लिख लेते हैं, सर लिख दो आप तो प्रोटोप्लाज्म कैसा है, क्रिस्टेलो कोलोइडल सॉल्यूशन। मतलब इसमें क्रिस्टल और कोलोइड दोनों है ना, हाँ ठीक है। ये जो प्रोटोप्लाज्म है, ये जो प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, ये कैसा है, ये कैसा है, गंधहीन। कैसा है, गंधहीन, यानी कि इसमें स्मेल नहीं आती, स्मेल लेस है ना। फिर ये क्या होता है, पारभाषक, यानी कि हल्का सा ट्रांसपेरेंट है। क्या है, ट्रांसपेरेंट है ना, ट्रांसपेरेंट स्लाइडली लिख लेते हैं, स्लाइडली है ना, स्लाइडली, ठीक है, ये होता है, ठीक है, स्मेललेस और ट्रांसपेरेंटली होता है, ठीक है। फिर दूसरा क्या था, पॉलीफेजिक। क्या होता है, पॉलीफेजिक, पॉलीफेजिक यानी कि पॉलीफेजिक लिक्विड। क्या है, पॉलीफेजिक लिक्विड है ना। पॉलीफेजिक यानी कि इसमें बहुत सारी क्या होती है, फेस होती है। क्या होती है, इसमें बहुत सारी क्या होती है, फेस होती है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा एक बात और कि जो देखो क्रिस्टल, क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टल जो होता है ये क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन, क्रिस्टल या ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। इसका साइज क्या होता है, क्रिस्टल ट्रू सॉल्यूशन, नैनोमीटर से भी छोटे पार्टिकल। क्या होता है, नैनोमीटर से भी छोटे, ठीक है। एक होता है सस्पेंशन। क्या होता है, सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन यानी कि वो होता है ना छोटे छोटे कंकड़ पत्थर इतने छोटे होते हैं, उनको बोलते हैं सस्पेंशन, यानी कि जो डले रहते हैं तो उनको बोलते हैं सस्पेंशन, ठीक है। ये कैसे होते हैं, माइक्रोमीटर से बड़े, माइक्रोमीटर से बड़े, ठीक है। अब ये हो गए। अब एक और होता है, क्रिस्टल हो गए, सस्पेंशन हो गए। अब क्या बचा, कोलोइडल। तो कोलोइडल सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, तो कोलोइडल कैसा हो जाएगा, क्रिस्टल क्या है, नैनोमीटर से भी छोटे, नैनोमीटर से भी छोटे, ठीक है। और सस्पेंशन क्या है, माइक्रोमीटर से बड़े। तो कोलोइडल क्या हो जाएंगे, नैनोमीटर और माइक्रोमीटर के बीच के, नैनोमीटर एंड माइक्रोमीटर के बीच के। क्लियर ये वाला पॉइंट। अब जो अपना प्रोटोप्लाज्म है ये कैसा है, क्रिस्टेलो कोलोइड प्रकार का। तो इस कोलोइड के बेस पे ये अपना प्रोटोप्लाज्म जो है कई टाइप्स का है। कितने टाइप्स का है, कई टाइप्स का। तो देखो सबसे पहली बात कि जो अपना जैसे कि अपने पास क्या है, वाटर है, वाटर प्लस का क्या है, शुगर। क्या है, शुगर। क्या बनेगा यहाँ से, पानी में अपन ने क्या शक्कर डाली तो क्या बनेगा, शक्कर पानी बनेगा, ठीक है। यानी कि क्या बन गया, शक्कर पानी, यानी पानी में शक्कर घुल गई, ठीक है। अब जो वाटर है जिसमें चीज़ अपन घोलते हैं, जिसमें अपन घोलते हैं उसे क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, यानी कि विलायक। क्या बोलते हैं हिंदी में, विलायक। और जिस चीज़ को घोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, यहाँ से अपन शुगर घोल रहे हैं, पानी में शुगर डोल रहा है, तो जो घोल रहा है उसे क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। क्या बोलते हैं उसे, सॉल्यूट, यानी कि विलेय। क्या बोलते हैं, विलेय। सॉल्वेंट जिसमें घोल रहा है और जो घुल रहा है उसे क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से शक्कर पानी, यानी कि बिलियन। क्या बनेगा, बिलियन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो, अब इसमें वाटर है और शुगर है ना। अब जो सॉल्यूशन है इसमें दो चीज़ें, एक तो ज़्यादा चीज़, दूसरी कम चीज़। ये क्या है, वाटर, इसमें क्या है, ज़्यादा चीज़ है। क्या है, ज़्यादा, इसकी अमाउंट क्या है, ज़्यादा है। तो एक तो ज़्यादा चीज़, दूसरी कम चीज़। तो ये जो ज़्यादा चीज़ है, ज़्यादा चीज़, तो ज़्यादा चीज़ के लिए अपन क्या टर्म यूज़ करते हैं, डिस्पर्जन। क्या यूज़ करते हैं, डिस्पर्जन। क्या यूज़ करते हैं, डिस्पर्जन। यानी कि ये जो ज़्यादा चीज़ है, देखो दो चीज़ें, एक तो ये वाटर, ये शुगर, यानी कि ये ज़्यादा, ये क्या है, कम है। तो ये जो ज़्यादा चीज़ है, यानी सॉल्यूशन में जो ज़्यादा चीज़ होती है ना, कोई भी चीज़ हो उसमें जो ज़्यादा चीज़ होती है उसके लिए क्या टर्म यूज़ करते हैं अपन, डिस्पर्जन। तो ये कम है, कम, तो कम के लिए क्या टर्म यूज़ करते हैं, डिस्पर्स्ड। क्या यूज़ करते हैं, डिस्पर्स्ड। क्या यूज़ करते हैं, डिस्पर्स्ड। अब जो डिस्पर्जन होता है, डिस्पर्जन क्या है, ज़्यादा अमाउंट है। क्या है, ये ज़्यादा, ये क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये क्या होता है, ज़्यादा। ये क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, ये कम होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। ये ज़्यादा होता है। अब डिस्पर्जन, डिस्पर्जन क्या है, ज़्यादा, यानी ये ज़्यादा है, ज़्यादा है तो ये सभी जगह होगा, यानी ये कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो इसको क्या लिखते हैं, कंटिन्यूअस, ठीक है। फिर इसको क्या बोलते हैं, और बोलते हैं इंटरमिसेलस। क्या बोलते हैं, इंटरमिसेलस। मिसेलस यानी क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट, ठीक है। तो ये क्या है, सभी छोटे, ये ज़्यादा तो सभी जगह फैला हुआ है, यानी कि सभी छोटे छोटे पार्ट को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरमिसेलस। डिस्पर्जन को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी में बोलते हैं परिक्षेपण। क्या बोलते हैं, परिक्षेपण, ठीक है। अब जो कम होता है, जो कम होता है उसको के लिए क्या टर्म यूज़ करते हैं, डिस्पर्स, यानी ये कम होता है, ठीक है।
अब ये क्या है, कम है, तो ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस, तो ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूस, क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूस, ठीक है। फिर ये क्या बोलेगा, ये इंटरमेसेलस, मेसेलस छोटे छोटे पार्ट, ये सबको जोड़ रहा था, लेकिन ये तो कम है, तो ये क्या होगा, छोटे पार्ट हो गए, तो इसको क्या बोलेंगे, माइसेलस, मेसेलस या माइसेलस, ठीक है। फिर इसको डिस्पर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं परिक्षिप्त, क्या बोलते हैं, परिक्षिप्त, क्लियर है। वाटर, शुगर, शुगर पानी बन गया, ठीक है ना। सॉल्वेंट, सॉल्यूट, सॉल्यूशन, जो ज़्यादा होती है उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं अपन, डिस्पर्जन, ठीक है। जो कम होती है उसके लिए क्या यूज करते हैं, डिस्पर्ज, क्लियर है इतना। अब देखो आगे, ठीक है, ये वाला क्लियर है। अब देखो अपन इसके लिए क्या होता है, इसी बेस पे अपन प्रोटोप्लाज्म के थोड़े बहुत क्या पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, उसके फेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं अपन डिस्पर्जन, क्या है, डिस्पर्जन, यानी कि ये क्या होता है, ज़्यादा होता है, ये क्या होता है, ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, डिस्पर्ज्ड, डिस्पर्जन और डिस्पर्ज है ना, ये क्या होता है, कम होता है, ठीक है, ये क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अब इसके बेस पे अपना जो प्रोटोप्लाज्म, इसके कई टाइप्स है, क्या है, कई टाइप्स है। जैसे पहला टाइप क्या है, सॉल्यूशन, पहला क्या है, सॉल लिख रहा है या सॉल्यूशन, है ना, सॉल या इसको ही बोलता है सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल या सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो जैसे सुना, अपना ये सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें जो ज़्यादा चीज़ उसके लिए क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन, ये ज़्यादा चीज़ है, और जो कम है उसके लिए क्या बोलते हैं, डिस्पर्स, ठीक है। तो जो ज़्यादा चीज़ है वो क्या है, वाटर है, यानी कि जो डिस्पर्जन है वो क्या है, वाटर है, डिस्पर्जन वाटर है, वाटर यानी कि लिक्विड है, यानी कि जो डिस्पर्जन है वो कैसा है, लिक्विड है, जो डिस्पर्जन है वो कैसा है, लिक्विड है, ठीक है। और कम चीज़ क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड, कम चीज़ इसमें क्या है, शुगर, यानी कि डिस्पर्स्ड क्या है, शुगर है, शुगर यानी कि सॉलिड है, तो ये कैसा है, सॉलिड है। तो लिक्विड इसमें डिस्पर्जन क्या है, लिक्विड फॉर्म में, और डिस्पर्स क्या है, सॉलिड फॉर्म में, यानी कि जो डिस्पर्जन यानी जो ज़्यादा है, ज़्यादा क्या है इसमें, लिक्विड, कम क्या है, सॉलिड, ज़्यादा क्या है, लिक्विड, कम क्या है, सॉलिड। तो जो इन दोनों का मिक्सचर बनेगा यानी कि सॉल्यूशन, वो क्या होगा, लिक्विड होगा, इसमें क्या होगा, लिक्विड होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन जो होता है उसमें डिस्पर्सन कैसा होता है, लिक्विड होता है, क्या होता है, लिक्विड होता है ना। ये सॉल्यूशन है ना, शक्कर का पानी, तो उसमें डिस्पर्सन क्या है, लिक्विड फॉर्म में, जबकि डिस्पर्स क्या है, सॉलिड फॉर्म में। तो डिस्पर्सन क्या है, लिक्विड, और डिस्पर्स क्या है, सॉलिड, ठीक है, ये सॉलिड लिख दिया, ठीक है। अब इस टाइप का प्रोटोप्लाज्म कहाँ पे मिलता है, यानी कि लिक्विड, जिसमें ज़्यादा पार्ट क्या है, डिस्पर्सन, यानी ज़्यादा पार्ट क्या है, लिक्विड, और कम पार्ट क्या है, सॉलिड, यानी इसमें लिक्विड ज़्यादा है, सॉलिड क्या है, कम है। तो इस टाइप का जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये कैसा होता है, एक्टिवनेस ज़्यादा, ये कैसा होगा, इसमें डाइल्यूट क्या है, ये ज़्यादा है, क्या है, डाइल्यूट ज़्यादा है, यानी कि इसमें गाढ़ापन इसका क्या है, कम है, गाढ़ापन कम है, यानी कि गाढ़ापन के लिए क्या यूज करते हैं, कंसंट्रेट ना, तो और पतला है यानी कि ये गाढ़ापन कम है, तो ये क्या है, डाइल्यूट ज़्यादा है, यानी कि तनु है, क्या ये टनु है, ठीक है। लिक्विड है तो इसमें क्या होंगे, मूवमेंट क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, यानी ये क्या होगा, ज़्यादा एक्टिव होगा, क्या होगा, ये ज़्यादा एक्टिव होगा, ठीक है। इसमें एक्साइटेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, एक्साइटेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, एक्साइटेशन ज़्यादा होगा। तो इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होगी इसकी, अगर ये एक्टिव ज़्यादा है तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसकी क्या होगी, कम होगी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसकी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। फिर उसके बाद यहीं लिख देते हैं ऊपर, है ना, ये क्या होगा, स्टेबिलिटी इसकी क्या होगी, स्टेबिलिटी, है ना, स्टेबिलिटी इसकी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, लिक्विड है, सॉलिड, यानी कि ये जो ऐसा प्रोटोप्लाज्म जिसमें क्या है, डिस्पर्जन, यानी लिक्विड वाला पार्ट ज़्यादा है ये, और सॉलिड वाला पार्ट कम है, तो ये क्या होगा, ज़्यादा एक्टिव होगा, डाइल्यूट होगा, ज़्यादा एक्टिव होगा, ज़्यादा एक्साइटेशन होगा, हाँ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, स्टेबिलिटी इसकी क्या होगी, कम। तो इस टाइप का प्रोटोप्लाज्म कहाँ पे मिलता है, तो ये मिलता है कहाँ पे, ब्रेन सेल में, किन में मिलता है, ब्रेन सेल, यानी कि जो ब्रेन की सेल है इनमें लिक्विड क्या है, ज़्यादा है, यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म इनका कैसा है, लिक्विड टाइप का है, कैसा है, लिक्विड टाइप का, सॉल्यूशन बना रहा है, क्या है, सॉल्यूशन, यानी लिक्विड ज़्यादा है, सॉलिड पार्ट कम है, तो ब्रेन सेल, ठीक है। फिर क्या है, नर्व सेल, यानी कि न्यूरॉन वाली सेल, ठीक है। फिर उसके बाद ग्लैंड सेल, कौन सी, ग्लैंड सेल, यानी कि जो हार्मोन निकालते हैं, ठीक है। तो देख लो, अब तुम ही देख लो, ब्रेन सेल, नर्व सेल, ग्लैंड सेल, ये क्या है, बहुत ज़्यादा एक्टिव सेल होती है, ठीक है। तो इनमें कौन सा वाला मिलता है, सॉल्यूशन टाइप का, कौन सा, सॉल्यूशन टाइप का, ठीक है। ये कैसी है, मोस्ट एक्टिव सेल है, ये क्या है, अब इसको रफ कर देते हैं अपन, है ना, ये कैसी है, लिख लेना तुम लोग, है ना, लिख लिया होगा जहाँ तक, नहीं तो ये कैसी है, मोस्ट एक्टिव सेल, क्या है ये, मोस्ट एक्टिव सेल, ठीक है। अब अपन देख रहे हैं दूसरा, ठीक है, सेकंड वाला देख रहे हैं। सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला क्या है, जेल, क्या है, जेल। जेल कैसा होता है, लाइक पेस्ट, क्या होता है, पेस्ट की तरह होता है। देखो जेल देखिए ना, जेल क्या होती है, हार्ड होती है, मतलब देखो अपन क्या कर रहे हैं, आटा जो होता है, आटा होता है ना, आटा, इस स्टेबिलिटी को अपन कहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, यही तो है ब्लैक वाला, स्टेबिलिटी को नीचे लिख देते हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी को
यहाँ पे इनकी स्टेबिलिटी कम होती है इसकी। अब अपन देख रहे हैं दूसरा क्या है, जो दूसरा कोलोइडल फेज है वो क्या है, जेल है, ठीक है। देखो मतलब अब क्या है अपने पास आटा है, ठीक है, आटा गूंद रहा है, अपन क्या कर रहे हैं, आटा गूंद रहे हैं, तो आटे में पानी डालते हैं, पानी में आटा डालते हैं, तो आटा ज़्यादा होता है तो पानी उसमें डालते हैं अपन, है ना, आटे में पानी डालते हैं, मतलब कि आटा है ज़्यादा, उसमें अपन पानी डाल रहे हैं, तो आटा क्या है, आटा गूंद दिया, ठीक है। तो आटा जो गूंदा वो क्या है, लिक्विड में है क्या, नहीं, कैसा है, सॉलिड टाइप का है, कैसा, सॉलिड टाइप का, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब वो खिंच जाता है, क्या होता है, खिंच जाता है ना, उसमें इलास्टिसिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो क्या है, सॉलिड टाइप का है, कैसा है, सॉलिड टाइप का, यानी कि जेल टाइप का है, कैसा है, जेल टाइप का, जेल हार्ड टाइप का है, कैसा है, हार्ड टाइप का। क्यों है, क्योंकि आटा प्लस का पानी, तो क्या बना यहाँ से अपना आटा गूंद गया, ठीक है, आटा गूंदा, ठीक है। अब देखो आटा इसमें क्या है ज़्यादा और पानी क्या है इसमें कम, तो क्या बना, आटा गूंदा, यानी कि इसमें पानी कम है, तो ये क्या है, पानी कम है, तो इसमें लिक्विडनेस कम है, इसमें क्या है, सॉलिडनेस ज़्यादा है, क्या है, ये सॉलिड है, ठीक है। अब आटा ज़्यादा है तो जो ज़्यादा अमाउंट होती है उसके लिए क्या टर्म यूज़ करते हैं, डिस्पर्जन, क्या यूज़ करते हैं, डिस्पर्जन, तो इसमें डिस्पर्जन क्या है, आटा, यानी कि डिस्पर्जन इसमें क्या है, सॉलिड है, ठीक है। फिर दूसरा डिस्पर्स, यानी जो कम अमाउंट होती है इसके लिए क्या यूज करते हैं, डिस्पर्स, ठीक है। डिस्पर्स इसमें क्या है, पानी, यानी कि पानी, यानी कि डिस्पर्स के साथ लिक्विड, यानी कि इसमें सॉलिड क्या है ज़्यादा और लिक्विड क्या है कम, सॉलिड ज़्यादा लिक्विड क्या कम, तो जो मटेरियल बनेगा, मिक्सचर बनेगा वो कैसा होगा, सॉलिड टाइप का होगा, जेल टाइप का बनेगा, कैसा बनेगा, जेल टाइप का। तो ये कैसा होता है, जेल टाइप का है ना, जेल टाइप है ना, जेल लाइक है ना, लाइक पेस्ट, पेस्ट होता है ना, पेस्ट की तरह होता है ना, मतलब थोड़ा सा लिक्विड नहीं है, ये कैसा है, हार्ड है, ये कैसा है, हार्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो जेल टाइप क्या होता है, तो इसमें डिस्पर्जन कैसा होता है, यानी कि जो ज़्यादा अमाउंट होती है वो क्या होती है, सॉलिड होती है, वो क्या होती है, सॉलिड होती है, ठीक है। और जो कम अमाउंट होगी वो काय की होगी, लिक्विड की होगी, कैसी होगी, लिक्विड की होगी, ठीक है, वो काय की होगी, लिक्विड की होगी, ठीक है, लिक्विड की होगी। यानी कि इस टाइप का जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें क्या है, सॉलिड क्या है ज़्यादा, लिक्विड क्या है कम, तो इस टाइप की जो सेल है वो उनमें गाढ़ापन क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि वो डाइल्यूट होंगी क्या, नहीं, वो क्या होंगी, डाइल्यूट क्या होंगी, कम होंगी, वो डाइल्यूट क्या होंगी, कम होंगे, ठीक है। अब ये गाढ़ापन ज़्यादा है तो ये क्या होंगी, एक्टिव होंगे क्या ज़्यादा, नहीं, क्यों, क्योंकि गाढ़ापन ज़्यादा तो इनको मूवमेंट होने में क्या होगी, दिक्कत होगी। मतलब इस टाइप का जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें सॉलिड ज़्यादा है, लिक्विड क्या है, कम है, यानी कि डिस्पर्जन क्या है, सॉलिड ज़्यादा अमाउंट का है कि सॉलिड की, लिक्विड की क्या है, कम है, तो ये क्या होगा, गाढ़ापन इसमें क्या है, ज़्यादा, तो ये डाइल्यूट क्या होगा, कम, कंसनट्रेट होगा, ये ज़्यादा क्या होगा, कंसनट्रेट, यानी कि गाढ़ापन इसका ज़्यादा होगा, ठीक है। अब इसमें गाढ़ापन ज़्यादा तो चीज़ें अच्छे से मूव करके आएंगी क्या, नहीं, तो इसमें क्या होगा, एक्टिवनेस इसमें क्या होगी, कम होगा, ये एक्टिव क्या होगा, कम, नीचे कह रही हो ना, एक्टिव कम होगा। एक्साइटेशन इसमें क्या होगा, कम होगा, एक्साइटेशन इसमें क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अच्छा ये देखो सॉलिड है, हार्ड है, तो ये क्या होगा, स्टेबिलिटी इसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी क्या होगी इसकी, ज़्यादा, स्टेबिलिटी ज़्यादा। मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होगी इसकी, ज़्यादा होगी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ है ना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी कि ये क्या है, हार्ड है। तो इस टाइप का जो प्रोटोप्लाज्म है ये क्या है, एक्साइटेशन, एक्टिवेशन इसका कम है, लेकिन ये स्टेबिलिटी ज़्यादा है, यानी कि ये मजबूत है। तो ये कौन सी सेल में होना चाहिए, तो ये कहाँ पे होता है, ये होता है अपना बोन सेल, कौन सी सेल, बोन सेल, यानी कि जो हड्डियों वाली सेल, हड्डियाँ कैसी मजबूत है, एक्टिव का है, कम है, लेकिन वो सपोर्ट प्रदान कर रही है, क्या कहती है, स्टेबल है, वो क्या है, स्टेबल है। तो जो जेल टाइप का जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये किन में होता है, बोन सेल में होता है, ठीक है। फिर कहाँ पे होता है ये मसल सेल, मसल्स भी तो अपनी उसी टाइप की हैं, ये वाली, ठीक है, मसल सेल, ठीक है। फिर उसके बाद में इसी टाइप का एक और होती है कार्टिलेज, क्या होती है, कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या होती है, कार्टिलेज भी क्या होती है, मसल्स की तरह होती है। देखो जैसे ये अपनी क्या है, मसल्स है, ठीक है, तो वैसे ये जो होता है, ये कान जैसे मुड़ रहा है, देखो ये स्टेबल है, खींचते तो टूटता है क्या, नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है ना, मतलब थोड़ा सा कम स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग तो है ना। तो ये क्या होता है, कार्टिलेज, ये क्या होता है, कार्टिलेज। तो बोन सेल, मसल सेल, कार्टिलेज, इनमें कौन सा होता है अपना, जेल होता है। अच्छा स्किन, ये जो अपनी स्किन है ये भी तो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है, तो स्किन सेल भी कौन सी होती है अपनी, जेल वाली, मतलब स्किन सेल, बोन सेल, मसल सेल, कार्टिलेज सेल, स्किन सेल, ये जो सेल होती है इनमें कौन सा प्रोटोप्लाज्म होता है, जेल टाइप का, कौन सा टाइप का होता है, प्रोटोप्लाज्म जेल टाइप का, है ना, क्लियर है वाला, ये वाला, ठीक है। अब अपन देखते हैं एक और दो तीन टाइप के और होते हैं, ठीक है, लिख लेना ये है ना, पोज करके, ठीक है। अब देखो अब एक और क्या होता है, इमल्सन, क्या होता है, इमल्शन, इमल्सन क्या होता है, इमल्सन तुमने देखा होगा घरों में जो पेंट आते हैं उनमें क्या होता है, एक टाइप का इमल्शन भी आता है, क्या होता है, इमल्शन भी पेंट की तरह होता है, मतलब कि इमल्शन की बाल्टी ली अपन ने पेंट की, वो कैसा जो पेंट है वो कैसा, लिक्विड है, कैसा, लिक्विड है। फिर अपन उसमें क्या करते थे, तारपिन भी मिला देते, क्या मिला देते, तारपिन, तारपिन भी कैसा है, लिक्विड है, यानी कि इमल्शन कैसा, लिक्विड है ना, तारपिन भी कैसा, लिक्विड, या फिर इमल्शन जो पेंट है, पेंट कैसा, लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है, उसमें पानी भी मिला सकते हैं अपन,
दीवार पे जो पुतता है ना पेंट, पानी मिला देते हैं ना, तो देखो पेंट भी कैसा है, लिक्विड है, ठीक है, और पानी भी कैसा है, लिक्विड है, यानी इसमें, और जो अपन ने पेंट था लिक्विड, पानी था लिक्विड, दोनों को अपन ने मिला दिया, तो जो बन गया, जो बना वही क्या होता है, इमल्शन होता है। यानी कि इसमें ज़्यादा अमाउंट क्या थी, पेंट की थी, और कम अमाउंट क्या था, अपना वाटर का था, ठीक है। ज़्यादा अमाउंट क्या थी, पेंट था, यानी कि पेंट था, यानी ज़्यादा अमाउंट, यानी कि डिस्पर्जन क्या था इसमें, पेंट, यानी कि वो क्या था, लिक्विड था, और अपन ने फिर वाटर मिलाया, पानी मिलाया, पानी क्या था, कम अमाउंट था, यानी कि डिस्पर्ज, ये भी कैसा है, लिक्विड, यानी कि इसमें डिस्पर्जन और डिस्पर्ज दोनों क्या है, लिक्विड है, क्या है, दोनों लिक्विड। तो यहाँ पे लिखेंगे अब अपना नया थर्ड वाला क्या लिखेंगे, इमल्शन, क्या लिखेंगे, इमल्शन, इमल्शन मतलब कि वही पेंट की बाल्टी है वो भी लिक्विड है, अपन ने जो पानी उसमें मिला रहा है वो भी लिक्विड है, तो पेंट भी लिक्विड, पानी भी लिक्विड है ना, तो जो पेंट है वो भी कैसा है, ज़्यादा अमाउंट, यानी कि डिस्पर्जन कैसा है, लिक्विड फॉर्म में, और जो अपन पानी मिला रहा है कम अमाउंट में वो भी क्या है, लिक्विड फॉर्म में, तो दोनों अमाउंट क्या है इसमें, लिक्विड, और जो बन रहा है वो भी कैसा है, लिक्विड टाइप का है ना, लेकिन सॉल्यूशन से थोड़ा सा ज़्यादा है ना, गाढ़ा। तो इमल्शन जो था इसमें डिस्पर्जन भी कैसा होता है, लिक्विड, सर ब्लैक से लिखो ना, डिस्पर्जन भी कैसा है, लिक्विड, और डिस्पर्ज ये जो है ये भी कैसा है, लिक्विड, कैसा है, दोनों ही कैसे हैं, लिक्विड है, ठीक है, मतलब इसमें दोनों लिक्विड है। अब ये कौन ऐसा प्रोटोप्लाज्म है जिसमें दोनों चीज़ें क्या है, लिक्विड है, यानी कि जो ज़्यादा वाली चीज़ है वो भी लिक्विड में है, और जो कम वाली चीज़ है वो भी लिक्विड में, क्या बोल रहा है, ऐसा प्रोटोप्लाज्म जिसमें ज़्यादा चीज़ है वो भी लिक्विड है, और जो कम चीज़ है वो भी लिक्विड है ना, यानी कि दोनों इसमें क्या है, लिक्विड लिक्विड है। तो अब ये ऐसा कौन सा प्रोटोप्लाज्म है, मतलब कि कौन सी सेल है जिनमें लिक्विड लिक्विड चीज़ होगी, तो देखो अपना ब्लड, क्या, ब्लड, तुमने अपन ने पता होगा अपन को कि जो ब्लड होता है तो ब्लड में क्या होती है, दो चीज़ होती हैं, एक तो 55% ब्लड जो होता है इसमें क्या होता है, लिक्विड पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट, ठीक है, और 45% जो ब्लड होता है इसमें क्या होता है, सॉलिड पार्ट होता है, ठीक है, ब्लड होता है उसमें 55% क्या होता है, लिक्विड पार्ट होता है, और 45% क्या होता है, सॉलिड पार्ट होता है। जो लिक्विड पार्ट होता है क्या होता है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा, इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, या फिर मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, ठीक है, और जो सॉलिड पार्ट होता है इसमें क्या होती है, ब्लड सेल्स होती हैं, इनमें क्या होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है, ये अपन ने ये वहाँ पे पढ़ाया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो वीडियोस है उनमें देखना, ब्लड पढ़ाया है थोड़ा सा, है ना, ब्लड सेल्स होती हैं। अब ब्लड सेल्स में क्या होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है, यानी कि जो ब्लड है इसमें 55% क्या लिक्विड पार्ट और 45% क्या होता है, सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट क्या होता है, उसे बोलते हैं प्लाज्मा मैट्रिक्स, ठीक है, और सॉलिड पार्ट क्या होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी। सर जब हम नस काटते हैं तो उस टाइम पे तो दिखता ही नहीं है सॉलिड पार्ट, तो ये सॉलिड पार्ट यानी कि जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, ये इतनी छोटी छोटी सेल हैं कि इनको अपन आँख से नहीं देख सकते। सर कैसे देखेंगे, इनको अपन माइक्रोस्कोप से देखते हैं। कैसे देखते हैं, माइक्रोस्कोप से, तब जाके देखते हैं, लेकिन ये सॉलिड में होते हैं। क्लियर, ठीक है। अब ये अपन बात करते हैं, तो इमल्सन क्या है, मतलब ऐसा प्रोटोप्लाज्म जिसमें डिस्पर्जन यानी ज़्यादा अमाउंट वो भी लिक्विड है और डिस्पर्ज यानी कम अमाउंट भी लिक्विड है, तो उसको क्या बोलते हैं, इमल्शन बोलते हैं। अब ये कहाँ होता है, तो ब्लड में, ठीक है। तो देखो ब्लड में एक तो क्या हो गई, ब्लड में इसको देखते हैं, हाँ, ब्लड में एक तो प्लाज्मा कैसा है, लिक्विड है, ठीक है। और ब्लड के अंदर जो क्या है अपने हार्मोन एंड टॉक्सिन्स, ठीक है, हार्मोन एंड टॉक्सिन, ये अब अपन रफ कर देते हैं, ठीक है, लिख लिया होगा तुम लोगों ने, है ना। ब्लड के अंदर देखो, जो ब्लड है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा कैसा लिक्विड फॉर्म में होता है, और इसके अंदर जो हार्मोन और जो टॉक्सिन होते हैं, क्योंकि जो टॉक्सिन और हार्मोन है ये क्या है, पूरी चीज़ें जो होती हैं कौन ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड करता है ना। तो ब्लड के अंदर, ब्लड में प्लाज्मा ये भी लिक्विड है, और जो हार्मोन और जो टॉक्सिन है ये भी कैसे लिक्विड है। तो प्लाज्मा और हार्मोन और टॉक्सिन ये लिक्विड है, तो ये कैसा हो गया, इमल्शन हो गया। क्या होगा, ये इमल्शन टाइप का हो गया, यानी कि जो ब्लड है ये कैसा इमल्शन टाइप का सॉल्यूशन हो गया, इमल्शन टाइप का प्रोटोप्लाज्म हो गया, ठीक है। अब देखो ब्लड में क्या है, प्लाज्मा है, ब्लड में क्या है, प्लाज्मा है, और ब्लड में क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स भी हैं। क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं। अब देखो प्लाज्मा तो कैसा है, लिक्विड है, ठीक है, लेकिन हार्मोन और टॉक्सिन ये भी कैसे थे, लिक्विड। तो लिक्विड और लिक्विड यानी जब डिस्पर्जन और डिस्पर्स दोनों लिक्विड हो तो इसको क्या बोलते हैं, इमल्शन। तो ब्लड अपना कैसा है, इमल्शन भी है, ठीक है। अब ब्लड में प्लाज्मा कैसा, लिक्विड, लेकिन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट ये कैसी होती हैं, ये तो सॉलिड फॉर्म में है ना। हाँ, तो जब प्लाज्मा कैसा हो, लिक्विड, और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट ये कैसी है, सॉलिड। तो लिक्विड क्या है, डिस्पर्जन, और सॉलिड कैसा है, डिस्पर्स। तो ये किस टाइप का होता है, सॉल्यूशन।
तो यानी कि ब्लड अपना सॉल्यूशन का एग्जांपल भी है, यानी ब्लड जो है सॉल भी बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लड जो है अपना ये इमल्सन का एग्जांपल भी है और ये अपना सॉल का एग्जांपल भी है, यानी कि ये इसका जो प्रोटोप्लाज्म वो इमल्शन टाइप का भी है और सॉल टाइप का भी है। क्लियर है। अब इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल क्या है, मिल्क। क्या है? मिल्क। अब जो मिल्क है तो मिल्क में एक तो मिल्क कैसा होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। फिर मिल्क में क्या है, ऑयल ड्रॉप्स। क्या है? ऑयल ड्रॉप्स, यानी कि जो तेल की बूंदें हैं, है ना। तो मिल्क में मिल्क एक तो दूध और ऑयल ड्रॉप्स दोनों क्या है, लिक्विड। डिस्पर्जन भी लिक्विड और डिस्पर्स भी लिक्विड होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इमल्सन। यानी कि जो ब्लड है और जो मिल्क है वो भी कैसा है, इमल्शन टाइप का है, ठीक है। अब ब्लड मिल्क में अपना वाटर कैसा हो गया, लिक्विड हो गया, ठीक है। और मिल्क के अंदर प्रोटीन कैसी हो गई, सॉलिड हो गई, है ना। प्रोटीन, ये यहाँ पे ऑयल ड्रॉप कैसी होंगी, ऑयल ड्रॉप यानी कि तेल की बूंदें कैसी होंगी, लिक्विड में होंगी, तो ये इमल्शन का एग्जांपल। लेकिन अब मिल्क में क्या है, पानी भी होता है, ठीक है। और मिल्क में क्या है, प्रोटीन है, तो वाटर यानी कि लिक्विड पार्ट और प्रोटीन यानी कि सॉलिड पार्ट। तो लिक्विड पार्ट डिस्पर्जन और सॉलिड पार्ट डिस्पर्स्ड, है ना। तो ये क्या होता है, लिक्विड सॉलिड, यानी कि इसमें लिक्विडनेस ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया, सॉल का एग्जाम्पल भी हो गया। यानी कि ब्लड और मिल्क, है ना, ब्लड और मिल्क जो है ये इमल्सन और सॉल दोनों के एग्जाम्पल है। जो ब्लड और मिल्क है ये इमल्सन और सॉल दोनों के एग्जाम्पल है, ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ पे, ब्लड और मिल्क जो है इमल्सन और सॉल दोनों के एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं, ब्लड एंड मिल्क, इमल्सन एंड सॉल दोनों के एग्जाम्पल है, या दोनों टाइप का प्रोटोप्लाज्म मिलता है ना, दोनों के एग्जाम्पल लिख लेते हैं, हाँ, दोनों के एग्जाम्पल है, ठीक है, ईजी है। लेकिन क्या बोला, लेकिन ब्लड क्लॉट होने पर, यानी कि ब्लड जमने पर, है ना, यानी कि अपने को घाव लगा तो थोड़ी टाइम बाद ब्लड जम जाता है, तो वो कैसा हो गया, ब्लड सॉलिड हो गया, यानी उसमें से पानी क्या हो गया, कम हो गया, तो वो क्या हो गया, सॉल हो गया, यानी कि जेल टाइप बन गया। क्या बन गया, जेल टाइप। तो ब्लड क्लॉट होने पर, ठीक है, और मिल्क कर्ड यानी कि दही में चेंज होने पर, और मिल्क कर्ड लिख दो, कर्ड होने पर यानी कि दही में चेंज होने पर, है ना। अब देखो ब्लड क्लॉट हो रहा है यानी कि जम रहा है, तो वो कैसा हो गया, सॉलिड टाइप का हो गया। और मिल्क क्या बन गया, कर्ड, यानी कि दही में बदल गया, दही कैसा हो गया, थोड़ा सा सॉलिड टाइप का हो गया, यानी कि उसमें क्या है, थोड़ा सा हार्ड हो गया। तो जब हार्ड हो गया यानी हार्डनेस आ गई, तो ये क्या बन गया, जेल बन गए, है ना। तो ब्लड क्लॉट होने पर और मिल्क कर्ड होने पर ये क्या होते हैं, जेल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, जेल बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, जेल। मतलब क्या बोल रहे हैं, देखो डिस्पर्जन और डिस्पर्ज, जब डिस्पर्जन कैसा हो, लिक्विड हो, और डिस्पर्स कैसा हो, सॉलिड हो, तो उसको क्या बोलते हैं, सॉल टाइप का, ठीक है। ब्रेन सेल, नर्व सेल, ग्लैंड सेल, ठीक है। जब डिस्पर्जन कैसा हो, सॉलिड, और डिस्पर्स क्या हो, लिक्विड, यानी कि ज़्यादा अमाउंट किसकी हो, सॉलिड की हो, तो वो क्या बनाता है, जेल बनाता है। तो बोन सेल, मसल सेल, ग्लैंड, वो देखाता है कार्टिलेज। फिर क्या है, डिस्पर्जन क्या है, इसमें लिक्विड, और डिस्पर्स क्या है, लिक्विड, यानी कि दोनों ही क्या हो, लिक्विड हो, तो इसको क्या बोलते हैं, इमल्शन, ठीक है। ब्लड और मिल्क दोनों क्या है, इमल्शन के एग्जांपल भी है, ठीक है, लेकिन ये सॉल के एग्जांपल भी हैं। तो ब्लड और मिल्क जो इमल्शन और सॉल दोनों के एग्जांपल हैं, लेकिन ब्लड अपना क्लॉट होने पर यानी कि जमने पर, और मिल्क अपना कर्ड यानी कि दही में चेंज होने पर ये क्या होता है, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो ये क्या है, जेल के एग्जाम्पल भी हो गए, है ना। जेल बना लेते हैं, जेल के एग्जाम्पल है ना, जेल बना लेते हैं, जेल के एग्जाम्पल भी है, जेल के एग्जाम्पल भी है। क्लियर है वाला पॉइंट अपना, ठीक है। अब देखो आगे अपन देखते हैं, अब आगे क्या देख रहे हैं कि जो कॉलोइड मटेरियल होते हैं, कौन से मटेरियल, कॉलोइड मटेरियल। तो कॉलोइड मटेरियल क्या होते हैं, ये चार्ज पार्टिकल होते हैं। कॉलोइड यानी कि जो प्रोटीन और लिपिड होता है, ये क्या होता है, चार्ज होते हैं। चार्ज होने के कारण क्या होता है, इनमें इरेगुलर मूवमेंट होता है। क्या होता है, इरेगुलर मूवमेंट, तो जिसे क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट, है ना। अच्छा एक और होता है एरोसोल। क्या होता है, एरोसोल, ठीक है। ये एरोसोल क्या होता है, जब छोटे छोटे पार्टिकल क्या हो, गैस के फॉर्म में होते हैं, नहीं, छोटे छोटे पार्टिकल जब गैस में मिक्स हो, जब छोटे छोटे पार्टिकल गैस में मिक्स हो, तो उसको क्या बोलते हैं, एरोसोल। अब एरोसोल अपने में कहीं पे नहीं होता, मतलब ये अपनी बॉडी में नहीं होता, यानी कि ये जीवित चीज़ में नहीं मिलता, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं, एरोसोल क्या बोलता है, जब छोटे छोटे पार्टिकल गैस में हो, क्या हो, गैस में हो, तो उसको क्या बोलते हैं, एरोसोल। जैसे कि धुआं होता है, धुएं में क्या होता है,
धुआं यानी कि जो पॉल्यूशन वाला धुआं होता है ट्रैफिक में, तो वहाँ पे क्या होता है, गैस भी है, उसमें छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल भी है, तो वो क्या होगा, एरोसोल का एग्जांपल है। अच्छा, अपनी बॉडी में कुछ एरोसोल टाइप का मिलता है क्या? नहीं। तो एरोसोल क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलता, यानी कि ये लिविंग सिस्टम में नहीं मिलता। तो एरोसोल क्या होता है, यहाँ लिख देंगे टिनी पार्टिकल्स, टिनी यानी कि छोटे पार्टिकल है ना, टिनी पार्टिकल विद गैस, यानी कि जब गैस के साथ हो तो इसको क्या बोलते हैं, एरोसोल। ठीक है। अच्छा, यहाँ ये क्या होता है, मतलब एक प्रकार का ये क्या है, धुआं है, स्मोक। ठीक है। और ये क्या होता है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, या लिविंग सिस्टम में क्या होता है, एब्सेंट होता है, लिविंग सिस्टम एब्सेंट है ना। तो लिविंग सिस्टम में क्या होता है, एब्सेंट होता है, यानी कि जीवित तंत्र में, यानी अपनी बॉडी वॉडी में ये कहीं पे भी नहीं होगा। ठीक है। अब क्या बोलना है कि जो कॉलर्ड पार्टिकल होते हैं, क्या होते हैं, कॉलर्ड पार्टिकल जो होते हैं, तो इनमें क्या होता है, कॉलर्ड पार्टिकल क्या होता है, चार्ज होते हैं, यानी कि आवेशित होते हैं। आवेशित होने के कारण क्या होता है, चार्ज होने के कारण क्या होता है, ये इधर उधर मूवमेंट करते हैं, इरेगुलर मूवमेंट करते हैं, तो जिससे क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट है ना, ब्राउनियन मूवमेंट। तो कॉलर्ड पार्टिकल चार्ज होते हैं, ठीक है, चार्ज होते हैं, तो इसका ये क्या होता है, इरेगुलर मूवमेंट करते हैं, यानी कि अनियमित गति करते हैं, अनियमित गति करते हैं। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको, ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा क्या है, जो कोशिका होती है, कोशिका है ना, कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है, तो उसमें क्या है, वातावरण के इफेक्ट के कारण, यानी कि एनवायरनमेंट के, वातावरणीय कारक यानी कि एनवायरनमेंट के इफेक्ट के कारण, जैसे कि टेम्परेचर, एनवायरमेंटिक फैक्टर जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर और पीएच होते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि जो उसका साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, चेंजमेंट होते हैं, चेंजमेंट के कारण उसमें क्या होता है, मूवमेंट होते हैं, तो उसे क्या होते हैं, साइक्लोसिस मूवमेंट। क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस। तो एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे कि टेम्परेचर, उसके बाद में क्या है, प्रेशर एंड पीएच है ना। तो एनवायरमेंटल फैक्टर यानी कि वातावरणीय कारक, टेम्परेचर, प्रेशर और पीएच के कारण क्या होता है, जीव द्रव्य में यानी कि प्रोटोप्लाज्म में क्या होते हैं, चेंजमेंट होते हैं, जिसके कारण उसमें मूवमेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस मूवमेंट। क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस। तो एनवायरमेंटल फैक्टर, टेम्परेचर, प्रेशर एंड पीएच, इनके कारण क्या होता है, चेंजमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, चेंजमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो इससे क्या होता है, मूवमेंट होते हैं। क्या होता है, मूवमेंट है ना, मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म में क्या होंगे, मूवमेंट होंगे, इसको क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस, साइक्लोसिस। क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस मूवमेंट। क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस मूवमेंट। और ब्राउनियन मूवमेंट और साइक्लोसिस मूवमेंट दोनों कहाँ पे होते हैं, जनरली ये सॉल स्टेज में ज़्यादा होते हैं, यानी कि जो सॉल टाइप का जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, सॉल यानी कि सॉल्यूशन लिक्विड है, तो उसमें क्या होता है, मूवमेंट ईजिली हो जाते हैं। तो जो ब्राउनियन मूवमेंट और जो साइक्लोसिस मूवमेंट होते हैं, ये क्या होते हैं, सॉल टाइप के प्रोटोप्लाज्म में ज़्यादा होते हैं, सॉल टाइप प्रोटोप्लाज्म मैक्सिमम। क्लियर, ये वाला प्लाज्म की थोड़ी सी और क्वालिटी है। तो देखो, जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म कैसा है, कॉलोइडल है, तो कॉलोइडल होने के कारण ये टिंडल इफेक्ट शो करता है। क्या कर सकता है, टिंडल इफेक्ट शो करता है, टिंडल इफेक्ट, यानी कि गिरने वाले प्रकाश को क्या करता है, बिखेरता है, गिरने वाले प्रकाश यानी कि लाइट को फैला देता है। अरे ये टिंडल इफेक्ट वो होता है ना कि जैसे अपने क्या है, छत है, छत में अगर छेद कर दें तो उससे क्या होगी, सनरेज आती है, यानी कि लाइट की रेडिएशन आती है, तो वो क्या होती है, जैसे आएगी तो नीचे क्या फैलती जाएगी, तो उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो ये भी क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म कॉलोइडल होता है, इसलिए टिंडल इफेक्ट शो करता है, यानी कि गिरने वाली लाइट को क्या करता है, फैला देता है। अब जो प्रोटोप्लाज्म होता है, तो ये क्या होता है, सॉल से जेल और जेल से ये सॉल, यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म है ये सॉल से जेल भी बन जाता है और जेल से सॉल भी बन जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लिविंग प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलता है, ये क्या होता है, लिविंग होता है। क्या होता है, लिविंग कॉलोइडल प्रोटोप्लाज्म, लिविंग लिख देते हैं, लिविंग प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है कि जो लिविंग प्रोटोप्लाज्म होता है, जो जीवित होता है, तो उसमें सॉल जेल में भी चेंज हो जाती है और जेल सॉल में चेंज हो जाती है, यानी कि क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। क्या होता है, रिवर्सिबल। ठीक है, और जिनमें सॉल जेल और जेल में सॉल चेंज ना हो पाए तो ये कैसा, इरिवर्सिबल होता है। तो ये कैसे होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन लिविंग। क्या होते हैं, नॉन लिविंग, यानी कि अगर लिविंग प्रोटोप्लाज्म है तो उसमें सॉल और जेल आपस में चेंज हो जाएंगे, है ना। तो और नॉन लिविंग होगा तो उसमें सॉल और जेल चेंज नहीं होंगे। ठीक है, ध्यान रखना। अब क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी तो जो कॉलोइडल चार्ज होता है, यानी कि कॉलोइडल
कोलॉइड पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, कम होने लगता है। चार्ज कम होने के कारण क्या होता है कि जो ब्राउनियन मूवमेंट होते हैं, क्या ब्राउनियन मूवमेंट क्या होते हैं, कम होने लगते हैं। ब्राउनियन मूवमेंट कम होने लगते हैं। जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, इनएक्टिव होने लगता है। प्रोटोप्लाज्म इनएक्टिव होने लगता है। कैसा होने लगता है, इनएक्टिव होने लगता है, ठीक है। और फिर बाद में प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, फिर बाद में एंड लास्ट प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, है ना, डेड। क्या बोल रहे हैं कि एज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी कोलोडल जो कोलॉइड पार्टिकल थे उन पे चार्ज कम होता जाएगा, ब्राउनियन मूवमेंट क्या होंगे, कम होते जाएंगे, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, इनएक्टिव होता जाएगा और लास्ट में प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। क्लियर ये वाले पॉइंट अपने, ठीक है। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं प्रोटोप्लाज्म के कौन से जैविक गुण यानी कि बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, प्रोटोप्लाज्म की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। अब प्रोटोप्लाज्म कैसा अपना लिविंग है, ठीक है, यानी कि जीवित है, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ होती है। तो प्रोटोप्लाज्म में साइक्लोसिस होता है, प्रोटोप्लाज्म में जो साइक्लोसिस होता है ना, प्रोटोप्लाज्म में जो साइक्लोसिस होता है, ठीक है। तो ये पता है किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि कोशिका की आयु, ठीक है, ऐसा लिख देते हैं ना, एज ऑफ सेल, यहाँ लिख देते हैं। प्रोटोप्लाज्म में जो साइक्लोसिस होता है डिपेंड करता है, क्या कहता है, डिपेंड करता है किस पे, एज ऑफ सेल, यानी कि कोशिका की आयु अगर ज़्यादा होगी तो उसमें साइक्लोसिस क्या होगा, कम होगा, ठीक है, एज ऑफ सेल। फिर अमाउंट ऑफ वाटर, अगर वाटर कम होगा तो उसमें क्या होगा, साइक्लोसिस कम होगा। उसका जेनेटिक फैक्टर भी होते हैं कुछ, जेनेटिक फैक्टर, ठीक है, कुछ आनुवंशिक कारक उन पर भी डिपेंड करता है। फिर क्या करता है उसके बाद में, हाँ, कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म, कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म, क्या कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि जो साइटोप्लाज्म है, जो प्रोटोप्लाज्म किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। यानी कि प्रोटोप्लाज्म में जो साइक्लोसिस गति होती है, साइक्लोसिस मूवमेंट होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, एज ऑफ सेल, यानी कि कोशिका की आयु क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि कोशिका में पानी कितना है, जल की मात्रा कितनी है, फिर जेनेटिक फैक्टर पे डिपेंड करता है, फिर कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब जो प्रोटोप्लाज्म होता है, ये क्या होता है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है, यानी कि जो सेल होती है, ठीक है, तो ये क्या होती है, सेंसरी होती है। कैसी होती है, सेंसरी होती है। मतलब कि जैसे देखो यहाँ पे अपन चिमटी ले रहे हैं, ठीक है, तो ये अपने को पता चल रहा है ना, मतलब ये क्या है, सेंसिटिव है। कैसी है, सेंसिटिव है ना, सेंसिटिव, यानी कि ये सेंसिटिव है, ये एक्साइटेशन शो करती है। क्या होती है, इसे उद्दीपन, ये अपन क्या होता है, इसे बोलते हैं स्टिमुलेशन दे रहा है, क्या दे रहा है, स्टिमुलेशन दे रहा है। तो प्रोटोप्लाज्म को उद्दीपन देने पर, यानी कि स्टिमुलेशन देने पर ये क्या होती है, सेंसिटिव होती है। क्या होती है, यहाँ लिख देते हैं स्टिमुलेट सेंसिटिव, है ना, स्टिमुलेट सेंसिटिव, यानी कि उद्दीपन देने पर ये क्या होती है, सेंसिटिव होती है, ठीक है, सेंसिटिव होती है। ये क्या होती है, एक्साइटेशन शो करती है। क्या करती है, एक्साइटेशन शो करती है, ठीक है, एक्साइटेशन। इसको इरिटेबिलिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इरिटेबिलिटी, है ना। मतलब कि जैसे अपन ये चिमटी लेना तो ये क्या, स्टिमुलेट देना, तो ये क्या हो जाएगी, ये इसने अपन को बता दिया, अपने ब्रेन को बता दिया कि कोई चिमटी ले रहा है, ठीक है, यानी कि सेंसेशन दे दिया। तो प्रोटोप्लाज्म कैसा होता है, स्टिमुलेट सेंसिटिव होता है, यानी एक्साइटेशन शो करता है, इरिटेबिलिटी शो करता है ना, उत्तेजनशीलता दर्शाता है, ठीक है। साथ ही साथ ये क्या है, चीज़ों का कंडक्शन भी कर देता है। अब यहाँ से अपन ने चिमटी ली तो ये यहाँ से कोई चीज़ जुड़ी होगी ब्रेन से, जब तो ब्रेन तक पता चला, यानी कि इसने क्या है, सेल के द्वारा एक दूसरे कोई चीज़ें ट्रांसफर करी और पता चला कि चिमटी खोट रहा है, यानी कि ब्रेन तक इसने इस मैसेज को पहुँचाया। तो ये कंडक्टिविटी भी शो करती है। क्या करती है, सो कंडक्टिविटी, यानी कि चालकता, कंडक्टिविटी, चालकता, मतलब ये जो सेंसेशन होता है इसका ये क्या करती है, कंडक्शन भी करती है। क्लियर है, ठीक है। अब अपने पास इसके बाद और आगे 2-3 चीज़ें और हैं कि ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म यानी कि जो सेल है, ये क्या करती है, चीज़ों को बनाती भी है और चीज़ों को तोड़ती भी है, चीज़ों को बनाती भी है और तोड़ती भी है। तो प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, चीज़ों को निर्माण करती है, ठीक है, तो निर्माणकारी, इसमें बहुत सारी प्रोसेस चलती हैं जो चीज़ों को बनाती भी है, चीज़ों को तोड़ती भी है, यानी कि निर्माणकारी, इंग्लिश में लिख देते हैं ना, हाँ, प्रोटोप्लाज्म है ना, तो इसमें क्या हो, चीज़ें बनती भी हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, निर्माणकारी क्रियाएँ, निर्माणकारी क्रियाएँ, ठीक है ना। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उपचय, क्या बोलते हैं, उपचय। हिंदी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एनाबॉलिक, क्या बोलेंगे, एनाबॉलिक, ठीक है। दूसरा क्या होता है, इसमें चीज़ें बनती हैं लेकिन इसमें चीज़ें टूटती भी हैं, या तो चीज़ें निर्माणकारी के साथ साथ इसमें विनाशकारी भी चलती हैं। क्या होती हैं, विनाशकारी क्रियाएँ, यानी कि चीज़ें किसमें टूटती भी हैं, ठीक है, विनाशकारी क्रियाएँ। तो इसको क्या बोलेंगे, अपचय, क्या बोलेंगे, अपचय, यानी कि कैटाबॉलिक, क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिक, ठीक है।
तो क्या बोल रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म में क्या होती है, बहुत सारी रिएक्शन ऐसी चलती है जो चीज़ों को बनाती हैं। जैसे कि अपनी बॉडी में हार्मोन बनाना है तो हार्मोन बन रहा है तो वो क्या हो जाएंगी, एनाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। लेकिन अपनी बॉडी में ग्लूकोज टूटता है तो अपने को एनर्जी मिलती है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, कैटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म यानी कि जो सेल है उसमें उपचय और अपचय होता है, यानी कि एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। क्या, मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय। क्या होता है, उपापचय, ठीक है। यानी ये चीज़ें बनाती भी और ये चीज़ें क्या करती है, तोड़ती भी है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो अपनी जो सेल होती है, क्या होती है, जो सेल होती है या जो प्रोटोप्लाज्म होता है, ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये बाहरी पदार्थों को अंदर भी लेता है और चीज़ों को ये बाहर भी छोड़ता है, ठीक है। यानी कि इसमें एक्सचेंज ऑफ मटेरियल भी होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ठीक है। यानी ये क्या होता है, बहुत सी चीज़ें अंदर भी आती हैं और चीज़ें बाहर भी जाती हैं। जैसे कि जो सेल होती है प्रोटोप्लाज्म, ये ऑक्सीजन लेती है और CO2 क्या करती है, छोड़ती है, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, यानी कि इसमें बहुत सारी चीज़ें टूटती भी हैं और चीज़ें नई बनती भी हैं। यानी कि इसके पास एसिमाइलेटरी पावर होती है। कौन सी पावर होती है, एसिमाइलेटरी पावर। हिंदी में क्या होता है, स्वांगीकरण क्षमता, स्वांगीकरण इधर आएगा, है ना, स्वांगीकरण क्षमता। मतलब ये क्या करेगी, जैसे कि ग्लूकोज ले लेगी, फिर से क्या दूसरा मॉलिक्यूल बना देगी। जैसे कि अमीनो एसिड ले लेगी, फिर से क्या बनेगी, प्रोटीन बना देगी। तो इसे बोलते हैं एसिमाइलेटरी पावर, ठीक है। ये क्या करेगी, बाहरी पदार्थों को ग्रहण करेगी, उससे क्या है, नए वाले पदार्थ भी ये बनाएगी, ठीक है। फिर ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म जो होता है, प्रोटोप्लाज्म है ना, इसमें क्या होता है, ये रेस्पायरेशन भी करता है, ये रेस्पायरेशन करता है ना, रेस्पायरेशन करता है, और ये एक्सक्रीशन भी करता है, ये एक्सक्रीशन है ना, यानी कि ये चीज़ें रेस्पायरेशन करता है, यानी कि ऑक्सीजन लेता है, CO2 छोड़ता है, और एक्सक्रीशन यानी कि जब ग्लूकोज लेता है तो उसका ऑक्सीडेशन के बाद अमोनिया बनता है तो ये अमोनिया को बाहर भी छोड़ता है। क्लियर ये वाले पॉइंट अपने सारे के सारे, ठीक है। अब अपनी दो चीज़ें हैं कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है इसका केमिकल नेचर क्या है, जो प्रोटोप्लाज्म है केमिकल नेचर यानी कि इसकी केमिस्ट्री क्या है, यानी कि किन चीज़ों से मिलकर बना है, ठीक है। तो ये प्रोटोप्लाज्म जो होता है लगभग ये 34 एलिमेंट से मिलकर बना है। कितने, 34 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। एलिमेंट क्या होता है सर, अरे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पूरे पढ़े होंगे ना उसमें, हाँ है, लाइवे, वक्नोफिन, नामागल्सी, पस कलर, यानी कि एलिमेंट वो बोलते हैं ना केमिस्ट्री में, तत्व। अरे वो देखी होगी तुमने पीरियोडिक टेबल यार, हाँ वो एलिमेंट, ठीक है। कितने होते हैं, लगभग अभी 1 से 10 से 112 तक खोजे जा चुके हैं, ठीक है। तो अपने जो प्रोटोप्लाज्म है ये कितने एलिमेंट से मिलकर बना है, 34 एलिमेंट से। कितने, 34। तो प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, कितने, 34 तत्वों से मिलकर बना है ना, 34 एलिमेंट से मिलकर बना है, 34 एलिमेंट से मिलकर बना है, ठीक है। लेकिन इसमें से 13 एलिमेंट ही क्या है, जो मेन है। क्या है, 13 एलिमेंट क्या है इनमें, मेन है। प्रोटोप्लाज्म क्या है, 34 एलिमेंट से मिलकर बना है, लेकिन इसमें से 13 एलिमेंट ही हैं जो मेन है। क्या है, मेन है, यानी कि 13 एलिमेंट क्या है, मुख्य है। कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, उसके बाद में क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, और फिर क्या हो जाएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, और यही लिख देते हैं आयोडीन और आयरन। तो देखो 13 एलिमेंट होगा क्या, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, ठीक है। ऐसे याद रख लिया करो। देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम और आयोडीन, ये 12, और अपना आयरन 13। तो इस प्रकार से 13 तत्व क्या होते हैं, मुख्य होते हैं, ठीक है। अब इनमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये क्या होते हैं, मतलब कि जो पूरा प्रोटोप्लाज्म है तो इसका 96% जो प्रोटोप्लाज्म है वो तो ये सिर्फ 4 एलिमेंट ही बना देते हैं, है ना। तो ये 4 एलिमेंट है, मतलब कि 100% पूरे एलिमेंट हैं। तो उसमें से 100% में से, यानी कि जो 100% प्रोटोप्लाज्म है तो उसमें से 96% का जो प्रोटोप्लाज्म है वो तो ये सिर्फ 4 एलिमेंट ही बना देते हैं, है ना। कितना, 96%। तो इसके लिए इनको क्या बोलते हैं, फ्रेमवर्क एलिमेंट। क्या बोलते हैं इनको, फ्रेमवर्क एलिमेंट। यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, ये पूरे प्रोटोप्लाज्म का 96% भाग बनाते हैं, है ना, पार्ट बनाते हैं, बोलते हैं फ्रेमवर्क एलिमेंट। अरे जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड है, वो इन चीज़ों से तो मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा, इनमें भी सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो इसका सीक्वेंस है OCHN, यानी कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, उससे कम कार्बन, उससे कम हाइड्रोजन और सबसे कम नाइट्रोजन। अच्छा, इसका सीक्वेंस क्या होता है, इसका होता है 62, 20, 10, 3, 62, 20, 10, 3, यानी कि ये कितना होगा 62%, ये कितना होगा 20%, ये कितना होगा 10%, ये कितना होगा 3, ठीक है। तो ये 95, 96 के अप्रॉक्स अपना आ जाएगा, ठीक है।
सर यहाँ 96 लिखा है, अरे थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, 95 96 है ना। यहाँ पे भी अब ये जरूर थोड़ा ना कि सभी सेल में नाइट्रोजन 3% हो, किसी में 3.5 भी होगा, किसी में 3 से कम भी होगा, किसी में कार्बन थोड़ा ज़्यादा होगा। इस टाइप से ये अपना क्या है चलता रहता है, ठीक है। अब बाकी अपने जो 34 तत्व थे इनमें से 13 तो मेन एलिमेंट हो गए, जो बाकी बचे, बाकी एलिमेंट बचे, ठीक है। तो बाकी एलिमेंट कैसे होते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं। तो बाकी एलिमेंट कैसे होते हैं, बहुत कम अमाउंट में होते हैं, यानी कि 0.756%, ठीक है। तो इनको बोलते हैं ट्रेजर एलिमेंट। क्या बोलते हैं, ट्रेजर नहीं, टेजर। ट्रेजर क्या होता है, ट्रेजर, टेजर है ना। तो इनको बोलते हैं, सॉरी, ट्रेस एलिमेंट। क्या बोलेंगे, ट्रेस। ट्रेजर और ट्रेस में अलग अलग है, क्योंकि ट्रेजर यानी क्या होता है, एक आइसोटॉप भी हो जाता है ना, इसलिए अपन ने देखा। ट्रेस एलिमेंट इनको क्या बोलते हैं, ट्रेस एलिमेंट यानी कि सूक्ष्म मात्रिक। क्या बोलते हैं इनको, सूक्ष्म मात्रिक तत्व। यानी कि जो 34 तत्व हैं इनमें से 13 तो मेन है, और बाकी के जो एलिमेंट बचे, ठीक है, वो क्या है अपने 0.756%, यानी कि 1% से भी कम में क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो उनको बोलते हैं ट्रेस एलिमेंट यानी कि सूक्ष्म मात्रिक तत्व। अच्छा, अब ये कौन से, तो ये 3D वाले हैं। कौन से, 3D, यानी 3D में लिखते हैं, 3D में तो सभी हैं। अरे वो होता है ना अपना 3D वो होती है पीरियड, 3D वाला होता है, उसके मतलब कि वो होता है ना स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, है ना, वो वाले टाइटेनियम, वेनेडियम, है ना, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, मॉलिब्डेनम, ये सारे एग्जांपल जो है, सारे एलिमेंट जो अपने इसमें आ जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक अपना, ठीक है। तो आज का लेक्चर अब जो है अपन यहीं ख़त्म करते हैं। अब इसके अगले लेक्चर में अपन क्या देखेंगे कि जो प्रोटोप्लाज्म उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड कितना कितना परसेंटेज है, ठीक है। फिर ये कहाँ पे मिलते हैं, एसिड वाले पार्ट में या नॉन एसिड वाले पार्ट में। फिर अपन स्टेप बाय स्टेप कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट करेंगे, फिर प्रोटीन, फिर लिपिड, है ना। आज का जो वीडियो था इसमें क्या है, थोड़ा लिखने वाली चीज़ें ज़्यादा थी, है ना, इसलिए थोड़ा बोरिंग हो सकता है, लेकिन आगे वाले वीडियो बहुत अच्छे रहेंगे। क्यों, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड है, वो अपने को थोड़े बहुत पहले से आते हैं, नहीं आते तो अपन उसे करेंगे, ठीक है। हाँ, बाकी इनके नोट्स बना लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन है आता है, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।